हेलो जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस जवाहर कबीर यूट्यूब चैनल पर। हम लोग ज्ञानोदय प्रवेश परीक्षा के लिए यहाँ पर पर्यावरण पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पर्यावरण का दूसरा चैप्टर लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है कहानी सपेरों की, है ना। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं है, बस इस बात को याद रखना अपन को कि जो सांप को पकड़ने वाले लोग होते हैं उन्हें सपेरे कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? उन्हें सपेरे कहा जाता है। और भी जो महत्वपूर्ण बातें होंगी अपन लोग चैप्टर में देख के मैं आपको सामने बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग उन चीज़ को अंडरलाइन करके रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं हूँ आर्यनाथ, उसकी एक कहानी लिखी है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है। और जो लेकिन इस यहाँ पे एक चीज़ है, एक चीज़ क्या है यहाँ पर जी लिखा है, जो क्या है ना। हमारे लोगों को जो सांप को पकड़ने वाले लोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कालबेलिया कहा जाता है। आपको इस बात को याद रखना है। क्या कहा जाता है? जो सांप पकड़ने वाले लोग होते हैं, जो बीन से सांप को नचाने वाले लोग होते हैं, है ना, जो सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकते हैं, यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। और इन लोगों को क्या कहा जाता है? हमारे लोगों को कालबेलिया कहा जाता है। जो बीन बजा के सांप को नचाते हैं उन्हें कालबेलिया कहा जाता है। इसमें ये बात महत्वपूर्ण है। चलो आगे देखते अपन लोग, आगे देखते और क्या इसमें कहानी में क्या महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ पे तो कुछ है नहीं, मैंने पहले से पढ़ रखा, आपको बता दूं मैं उसी पे बात करूंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है ना। यहाँ पे चलो, अभी वही चल रहा, मैं हूँ आर्यनाथ की कहानी, उसके दादाजी की कहानी है यहाँ पर सब, है ना। यहाँ पे कुछ प्रश्नों के उत्तर बताने हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जे लिखा है इस डिब्बे के अंदर, जो लिखा जे अपन को बस याद रखना है यार। जे यहाँ पे कुछ सांप सांप बने हुए हैं, इनको देखो यहाँ पर, जे अफाई है, करैत है, नांग है, दुबोई है ना। जे 4 सांप बने हुए हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इसको पेन को थोड़ा सा मैं और पतला कर लेता हूँ, इतना पतला, और यहाँ पर रेड कलर। देखो, क्या तुम जानते हो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। अच्छे से याद रखना आप लोग इस बात को। वो कौन से 4 तरह के सांप हैं? नाग हो गया, करैत हो गया, दुवैया हो गया, अफाई हो गया। जो चित्र बने हुए हैं ना, ये 4 प्रकार के जो सांप हैं, ये बहुत जहरीले सांप होते हैं। आपको याद रखना है, नाग हो गया, करैत हो गया, दुवैया हो गया, वो अफाई हो गया, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा नहीं है, ऑप्शन बना के दे देगा, तो आप याद रहेंगे नाग, करैत, दुवैया और अफाई, ठीक है। आगे अपन लोग देखें, जब सांप किसी को काटता है तो उसको 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। अच्छा, जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले होते हैं, 2 खोखले दांत होते हैं सांप के, जिससे क्या होता है, उन दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। आगे लिखा है, इस जहर से बचने के लिए एक ही उपाय है। क्या उपाय? जिस व्यक्ति को सांप ने काटा उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या है? यहाँ पर जो सांप को जो जिस व्यक्ति को सांप काट देता है, उस व्यक्ति को जो दवा दी जाती है उसे सीरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे सीरम कहा जाता है। जो दवाई दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। सीरम नाम की दवा दी जाती है। इसको अपन को याद रखना है, जहरीले नामों के याद रखना। आगे देखो क्या लिखा है, सीरम हो गया आपका, और जहरीले सांप हो गए आपके जो लिखे। आगे देखो, यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। आपसे पूछेगा सीरम किससे बनता है, तो सांप के जहर से ही सीरम नाम की एक दवा बनती है, ठीक है। और ये सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलती है, समझ गए। जो जिसको सांप काट लेता उसको सीरम नाम की दवा दी जाती है, जो सांप के जहर से बनती है, सांप के ही जहर से बनती है, ठीक है। हम लोग इस बात को याद रखेंगे। तो जिस चैप्टर में महत्वपूर्ण बात है और भी अपन लोग देख लेते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण बात तो नहीं है इसमें, ऐसा तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जे अपना चैप्टर इतना ही रहा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं अपन लोग, ठीक है ना। तीसरा चैप्टर देखते हैं अभी। तो जे रहा अपना तीसरा चैप्टर,
कक्षा 5 की पर्यावरण NCERT बुक है, ठीक है ना, जो मध्य प्रदेश में चलती है, MP बोर्ड की बुक है, NCERT है, सभी स्कूलों में चलती है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सभी में चलती है ये बुक, ठीक है ना। चलो तो तीसरा चैप्टर है चखने से पचने तक। चखने से पचने तक जिस चैप्टर का नाम है, आपके तीसरे चैप्टर का नाम है चखने से पचने तक, ठीक है ना। चलो इसमें देखते क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं अपन लोग, ठीक है। इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखो स्वाद ही स्वाद, ये सब कहानी है ना, ये सब कहानी लिखी है, ये सब कहानी लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कहानी लिखी हुई है, नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज। यहाँ पे जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है पैराग्राफ, नीतू को पूरा, देखो इसको पढ़ो आप, नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लग गए थे, उफ, कुछ भी खाओ या पियो तो उल्टी। उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। वे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास लेकर डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा। ग्लूकोज चढ़ने के लिए यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई। स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती है, पर अब ग्लूकोज चढ़ना क्यों? डॉक्टर आंटी ने कहा, खाना और पानी शरीर में न रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है। तुम्हारा पेट खराब है। क्या है? तुम्हारा पेट खराब है। ग्लूकोज चढ़ने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाती है। तो यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि जब किसी को उल्टी दस्त होते हैं तो उसको क्या देते हैं? उसको ग्लूकोज देते हैं। क्या देते हैं? ग्लूकोज, ठीक है ना। जब भी किसी बच्चे को उल्टी दस्त होती है, ठीक है ना, जब भी किसी बच्चे को क्या होती है? उल्टी दस्त होती है, उल्टी दस्त में बच्चों को क्या दिया जाता है? ग्लूकोज की बोतल लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, ठीक है, या पानी में घोल के, जब बच्चों को उल्टी होती है ज़्यादा ही तो फिर बोतल लगा दी जाती है, ठीक है। और इससे क्या होता है? जल्दी से ताकत और हिम्मत मिल जाती है, ठीक है। तो उल्टी दस्त जब किसी को होता तो अपन को क्या लेना है? उसमें ग्लूकोज लेना है। तो ये अपन को याद रखना है। आगे देखिएगा,